आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करे ललित सिया पी के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करे ललित सिया पी के। कवत ब्रह्मा जी कवि नारद कवत ब्रह्मा जी कवि नारद वाल्मीकि विद्यार विशारद शुभ सत कवि शेष यजु सारद परनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश सर्व शास्त्र सब ग्रंथन गौरव निजन धर संतन गौ सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। हरघट संभव मुनि विज्ञानी यदि कभी मरण बखानी नाग भुजंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमन हरणि विषय रस के सुभग सिंगार मोती शुभ के। दलन रोग भव मोरी अनेके नाद मत सब विधि तुलसी के। आरती श्री रामायण जी के कीर्ति कलि ललित सिया के। आरती श्री रामायण जी के। जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथ तौ कर जोरे विनव प्रभु कर जोरे विनव प्रभु मेरी सुनो माता जय जानकी नाथा। हमारे
को सारद गुण गाता। तुलसीदास जी की विनती, तुलसीदास जी की विनती, सुनी जो रघुनाथा। ओम जय जानकी नाथा, जय जानकी नाथा। प्रभु जय श्री रघुनाथा, प्रभु जय सीता माता, प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता, प्रभु जय जानो भ्राता, प्रभु जय हनुमत दाता। तुम कद जोगे विन बहु, प्रभु कर जोरे विन बहु, प्रभु मेरे सुनो बाला। ओम जय जानकी नाथा। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांति रीव शांति सामा शांति रीधि। गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। खुशहाल गणपति लाल, जो प्रथम ही तुझे मनाए। विधि सिद्धि के दाता, ओ भाग्य विधाता, जो तुमसे सब कुछ पाए। विनती सुन लो मेरी याद, विनती सुन लो मेरी याद। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। मूर्ख को दे ज्ञान, सभा में मान, हो निर्बल की बलशाली। गोरी के सुत प्यारे, जगत से न्यारे, हो तेरी शान निराली। इन लोक में तुम सरताज, इन लोक में तुम सरताज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। जिसके सर पे हाथ तेरा होना, उसे फिर के डर है। बोल तेरा नाम सुबह और शाम, उसका नाम अमर है। सब देवों में तुम सरताज, सब देवों में तुम सरताज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी
नायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। ओम गजानन भगवान की जय हो। जहाँ जहाँ भी राम कथा या राम कीर्तन होता हो वहाँ हनुमतलाल जी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में सूक्ष्म रूप में विराजते हैं। तो हनुमान चालीसा हम सब बोलेंगे। हनुमान चालीसा में जैसा आपने बताया उन भावों के अनुसार ही आप हनुमान जी के साथ हो जाइए, बड़ा आनंद आएगा। हनुमान चालीसा। श्री गुरु सरोज निज मन मुकुर सुधाय वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल दाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तियु लोक रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। रंजन बरन विराजत वेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। भरत हर ध्वजा विराजे कांधे मोदक ने उतारे। मंगल सुपथ केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हरत लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगन तुम जोरत गाए अस कैसे पति कंदल गाए। संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ललिता। जम कुबेर दिगपाल कहाते कवि कौलित कहि सके कहाते। उपकार सुग्रीवय कीना राम मिलाय जात बद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन बल भानो लील्योताहि मधुर फल जानो। नवमोदिका प्रेम मुख माई जलज नाग गए अतर बनाई। दुर्गम काल जगत के जैसे विक्रम अनोख तुम्हारे देश। राम दुआर
नंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्टवदनी जानकी माता रमण सायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर गुण गाए जहाँ जन्म भक्त कराए और देवता जितना नरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट घट विधे सब मीरा दुर्मरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गुसाए कृपा करो गुरुदेव की नाए सत्यवान पाठ कर खोए गुणे वंदे महासुख होए हनुमान चालीसा होय सीता जीरो जीता तुलसीदास सदा हरि तेरा जीवे नाथ तेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सुर बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सब दासों की संकट को दूर कर देते हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो तो आप समर्पित भाव से हनुमान जी को याद करें। हनुमान जी आपके संकट दूर कर देंगे। वे हनुमान जी हमारे बीचों बीच में विराजमान हैं। उनको महाराज श्री आवाहन करेंगे और वे हमारे बीच में यहाँ कथा स्थल में आते हैं। हाथ जोड़े विनती करूं मारुति कृपा निधान मन मंदिर में विराजिए जय जय श्री हनुमान राम कथा के रसिक तुम्हें परम चतुर मति जान भक्ति दान मोय दीजिए जय जय श्री हनुमान सकल शास्त्र सर्वज्ञ हो तेज पुंज बलवान बुद्धि ज्ञान मोय दीजिए जय जय श्री हनुमान विद्या
बोल पवन सुत हनुमान की जय। आइए 236वां हनुमतलाल जी विराजिए अपने सुआसन पर और हमें दिव्य रामचरितमानस का सुस्वर पाठ करने की अनुमति प्रदान करें। 200 तब के बटियों चढ़ाई कहे हूँ भरत रघुवर मरण कोटि जय धाई तुलसी दारोमर विविध सुहाए कहो कहो दिय करो लखन लगाए बट छाया में दीपक बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाए जहाँ बेटी मोने गुण चाहिए नित सिय राम सुजान सिय राम सुनहि कटाई की हाथ समय आगमन में सुजान सिय राम मंगल भवन अमंगल हरे प्रभु वसुदत बिहारी दीन दयाल हृदय संभारी हरे नाथ मम भगवानी
सबकी हरत या
नंदन लाले मिल जावे मधुसूदन नहीं निपटुरे राम सिया रामा पूरी माय बेटे भरत तेरे लक्ष्मण भरत बना सिया रामा मंगल माय बोले रामायण महापुराण की जय बोल रामचंद्र भगवान की सीता मैया की हनुमत लाल की उमापति महादेव की विष्णु गुरु माता पिता की धर्म और सती जति की संत समाज की भारतीय संस्कृति की गौ माता की सनातन धर्म की बस्ती नगर की अखंड भारत देश की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में भगवान सबका भला करे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीता। परम सम्मानीय श्रोतागण माताएं, जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसे दिव्य राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये वही कथा है जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। ये वही कथा है जो श्री महादेव जी ने पार्वती को सुनाई थी। ये वही कथा है जो भरद्वाज जी मुनि ने, जो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। वही कथा बड़े सौभाग्य से हम लोगों को सुनने को मिल रही है और एक ऐसे महान गौ भक्त के मुख से भाषा इतनी सरल कि सब के सब समझ आए। कई कथावाचक के स्पष्ट भाषा में बोल जाते हैं, कई अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए कुछ शब्दों को इस तरह से ले आते हैं, कुछ माताएं समझती नहीं है। लेकिन हमारे बीच में जो विराजमान है और शास्त्रों के इतने ज्ञाता कि मुझे तो यूं अपने आप में बड़ा यूं आता कि देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतने शास्त्रों की जानकारी नहीं है। और बाप जी ये सब गौ सेवा से होता है। आज का पावन प्रसंग जो है बड़ा सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले भरत को पादुकाएं दी जाएगी। ये भरत को पादुकाएं दी जाती है, क्या मतलब है? अरे देखो, राजपाट की गेंद बनाकर खेले दो खिलाड़ी। हमारा भारत में क्या है? राजपाट की गेंद बनाकर खेले दो खिलाड़ी, इतके राम उतके भरत दोनों ने ठोकर मारी। आज भाई भाई दो दो अंगल जमीन के लिए मर मिटते। ये रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है, स्वयं बल से सोचना। राम जी को युवराज पद देने के लिए कह करके वनवास दे दिया। भरद्वाज मुनि से राम जी क्या कहते हैं कि इससे मुझे फायदे ही फायदे हैं। कैसे? मेरा छोटा भाई, मेरा लाडला भाई राजा बनेगा और मैं राजा का बड़ा भाई, अर्थात राजा से बड़ा। माता जी की आज्ञा का पालन हो जाएगा और जीवन में ऋषियों का दर्शन होगा, जीवन सुंदर बनेगा, सब फायदे ही फायदे। तो स्वयं बल से सोचना, प्रत्येक चीज को स्वयं बल से सोचना, ये रामायण सिखाती है। होता क्या है कि एक
बहू के हाथ से कांच की बरनी छूट गई, बुढ़िया की लकड़ी बहू के माथे पर टूट गई, बहू का माथा फूट गया। बेटा आया, माँ को धक्का दिया, माँ का माथा फूट गया। बाप आया, बाप ने कहा रे भले आदमी, ये कपाल क्रिया तो बाद में कर देता। बाप ने बेटे को धक्का दिया, बेटे का माथा फूट गया। ठुकी जाए तो सगा घरी घर का पड़ोसी कौन ठुकी जाए। एक बात में सुहा बड़ो सोच लिया था कि बेटा थोड़ा ध्यान रखा कर, क्यों माथा फूट भरनी जगह दिन बनी, 20 दिन इको विनाश निश्चित रूप से हो। अब की का हाथ में फूटे बा कोई न पतो को नहीं, तो हर चीज सुबह बड़ सोच ले हो सुखी हो जाए। आज चीज शिकाय करे रामायण। नंबर 2, आगे की कथा और भी बड़ी रोचक है, और वो है सती अनसुईया की। बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब बाप जी महाराज के श्रीमुख से सुनो, मैं आपके समय को ज्यादा बर्बाद नहीं कराऊं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, के संत महात्माओं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, गुरु महाराज जितने भी वर्तमान में संत हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ, परम श्रद्धेय श्री पंडित जी श्री कन्हैयालाल जी महाराज तथा शास्त्री जी श्री हरिप्रसाद जी तथा सभी जो कलाकार है उनका यथायोग्य सम्मान। विराजमान सभी माताओं बहनों और सभी भाइयों आपका यथायोग्य सम्मान। इस कथा के संयोजक शेठ श्री नंद किशोर जी रामोतार जी तथा उनके सुपुत्र पवन कुमार जी महेश कुमार जी। और जब दोनों भाइयों का नाम लेता हूँ तब क्या आता है, भूल जाता हूँ, हमेशा ही भूल जाता हूँ, नाम आता ही नहीं है। रामोदार जी के दोनों भाइयों का नाम लेता हूँ भूल जाता हूँ। और नारायण और पुरुषोत्तम, देखो याद है, नारायण को भूल गया, पुरुषोत्तम को भूल गया। जो भूलने वाली चीज नहीं है उनको तो भूल गया, और जो भूलने वाले वो याद। तो आप सभी का यथायोग्य समान। अब कल का प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए भरत शत्रुघ्न सेना लेकर के और भगवान श्री राम जी के पास में पधारते हैं, और वहां पर भगवान राम और भरत का मिलाप होता है। इतना प्रेम है कि प्रेम के कारण पत्थर भी पिघल जाते हैं, और दोनों भाइयों का प्रेम देख ऋषि मुनि जितने भी बैठे उनके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लग जाती है, और कहते कि संसार में भाइयों भाइयों प्रेम होए तो भरत और राम जैसा प्रेम होना चाहिए। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, भगवान श्री राम और भरत जी दोनों मिलने के बाद में शत्रुघ्न जी भी भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण जी दौड़ करके भरत जी के चरणों में प्रणाम करके रोते कि मैंने तो जो नहीं कहने योग्य बात थी वो बात आपके लिए कह दी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब दोनों भाई भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी माता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते। आज कई दिनों से भरत जी माँ सीता को इस भेष में देख करके रोने लग जाते, कहते कि हे माता, जो राजमहल में रहने वाली थी मेरे कारण, मेरी माता के कारण देखो आपकी ये दशा हो गई। आप जंगल में भटक रहे हो, आपके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, ठोकरें लाग रही है। मैं एक रघुकुल में ऐसा दुष्ट पैदा हुआ जो राम और सीता को दुख दिया। इस प्रकार भरत जी विलाप करते हैं। माता सीता जी उनके मस्तक पर हाथ रखती है कि भरत, ये तो भगवान का विधान ही ऐसा है, सोच नहीं करना चाहिए। अबे भरत जी महाराज और राम जी जब बैठे तो निषाद राजा गुए कहता है कि महाराज
सभी माताएं आई है, गुरु वशिष्ठ जी महाराज और सभी अयोध्या की जनता आई है। तो राम जी शत्रुघ्न जी को सीता के पास में छोड़ करके और वहां से सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज के पास में जाते हैं और दोनों भाई वशिष्ठ जी को प्रणाम करते। आज कई दिनों से गुरु जी का दर्शन हुआ है। और फिर देखो फिर किसको वंदन करते, जो वशिष्ठ जी महाराज की अर्धांगिनी है अरुधंती जी, अरुधंती जी को प्रणाम करते। अरुधंती राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। और उसके बाद में अब तीनों माताओं को राम जी प्रणाम करते। सबसे पहले किसको करते, देखो उनकी माँ कौशल्या को करना चाहिए, पर राम जी कौशल्या को प्रणाम नहीं करते, सबसे पहले केकई को प्रणाम करते। क्यों कि केकई बड़ी दुखी है, वो राम जी को देखकर रोने लग जाती है और दोनों भाई दौड़ करके केकई के चरण पकड़ लेते। केकई कहती है, हे विधाता देखो मैंने कैसा अन्याय किया, इन राजकुमारों को वनवास दे दिया। हे पृथ्वी माता तू फट जावे तो मैं इसके अंदर धस जाऊं, मैं इस संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। राम जी कहते कि माँ चिंता न करे, ये विधाता का विधान ऐसे ये। उसके बाद में राम और लक्ष्मण दोनों दौड़ के माँ सुमित्रा से मिलते। सुमित्रा कई दिनों से देख करके दोनों बेटों को छाती से लगाती है, नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग जाती है। और माताएं दोनों भाइयों के मस्त पर हाथ फेरती है। उसके बाद में माँ कौशल्या को प्रणाम करते। कौशल्या माँ को देखकर तो वे गदगद हो जाते हैं। माँ दोनों को गोदी में लेती है और प्रेम के कारण इतनी बूढ़ी हो गई पर दूध की धारा बहने लगी। दोनों माँ की गोदी में बैठते हैं। अब एक ही क्षण में जितने अयोध्या की जनता थी, जो वृद्ध थे, जो जवान थे, जो राम जी के बराबर के थे, जो राम जी से छोटे थे, एक ही क्षण में इतना रूप बना करके राम जी 5 मिनट में सबसे मिलिए, बड़ों को प्रणाम किया, बराबर के थे उनको छाती से लगाया और छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया। एक 5 मिनट में इतने रूप बना लिए और सब लोग प्रसन्न हुए कि राम जी हमारे से मिल रहे हैं, राम जी हमारे से मिल रहे हैं, राम जी हमारे से मिल रहे हैं। और फिर बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद में वशिष्ठ जी महाराज कहते कि भरत राम विधाता की है गति ऐसी है। राम जी कहते क्या बात है कि और तो सब ठीक है, परंतु महाराज दशरथ जी स्वर्ग धाम पहुंच के ऐसी बात सुनी तो राम लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े और रोने लगे और बिलखने लगे कि हे पिताजी आपने शरीर छोड़ दिया, हम जंगल में थे। और ज्यों ही भगवान राम और लक्ष्मण रोने लगे तो सारी अयोध्या की जनता भी रोने लगी, जैसे दशरथ जी ने मानो आज ही शरीर छोड़ा है। एक घड़ी तक सब करुणा ही करुणा होगी, सब रोने रोने लगे, सबके नेत्रों में आंसू गए। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने धैर्य धारण करना, देखो दशरथ जी रोने के लायक नहीं है। अरे जन्म मरण फल दशरथ को पावा, जन्म का और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया। जीते जीवे राम जी का दर्शन करते रहे, राम जी को गोदी में खिला रहे, और जब राम बिछड़ गए तब शरीर ही छोड़ दिया। तो जन्म मरण का फल तो दशरथ जी ने पाया। दशरथ जी जैसा भाग्यशाली इस तीनों लोकों में कोई नहीं है। राम चिंता करने की जरूरत नहीं है, दशरथ तो दशरथ ही है। हाँ, आज के दिन किसी ने भी अन्न नहीं लिया, कंदमूल फल नहीं लिया, न किसी ने जल पिया, सबने उपवास किया। रात्रि में सभी शयन कर लेते हैं। सुबह जब प्रातः काल होता है तब एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। माता कौशल्या भी वहाँ है और कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज है और भाव से ऋषि मुनि भी है और जितने भी मंत्री आदि हैं सभी हैं। अब भरत जी कहते हैं कि अब मेरे को गुरु महाराज क्या करना चाहिए।
अब लोग कहते हैं, मन में ऐसे करते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक तो कैसे होगा। हाँ, एक बात है, अगर वशिष्ठ जी महाराज कह दे कि राम तुम अयोध्या चलो, तो राम जी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं वशिष्ठ जी क्यों कहेंगे, पिता की आज्ञा से आए, माता की आज्ञा से आए, वशिष्ठ जी तो कहेंगे नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर माँ कौशल्या कह देगी कि बेटा राम तेरे को चलना है, तो राम जी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनको चलना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कौशल्या तो नहीं कहेगी, वो नहीं कहेगी। तो कुछ लोग कहते हैं अगर भरत जी कह देंगे तो राम जी उनकी बात को नहीं टाल सकेंगे और जरूर अयोध्या चलेंगे। ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके सबसे कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार जो गुरुजी आज्ञा देंगे वही काम हम करेंगे। अब सब बात वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर छोड़ दी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैं कई दिनों से रघुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और बड़े बड़े जो न्याय थे जिस किसी से नहीं हुआ वो न्याय मैंने कर दिया, कई वर्षों से हूं। परंतु राम जी के बारे में तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती। मेरा ये मन नहीं कहता है कि राम तो अयोध्या चला जा, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती है। जब लोग कहते हैं कि आपकी बुद्धि काम कौन करी, जरा हमारी बुद्धि का अता पता कहीं लागी। तो सब कहते हैं भी क्या करें। इतने में ही समाचार आते हैं कि महाराज जनक जी सेना जनकपुरी से आ रहे हैं। उनके सेवक दौड़कर आए और कहा महाराज जनक जी आ रहे हैं। अब देखो, जनक जी महाराज जनकपुरी से आए और रास्ते में कहीं रुके नहीं। भरत जी जब आए तो रास्ते में रुके, तो रास्ते में कई प्रकार का विघ्न आया। पहली परिवार का विघ्न आया। कोई भी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवार वाला लोग बेन काई करे के काई करी शामी यो जाए बिया जे आपना तो उनको घर कर ले, सब साधन कर दिया, भजन कर ले, रिया कर ले, बिना परिवार को भी गना है। परिवार के बिगन बस गांव को भी गवाना है। गांव का कैसी की काई लेना देना है बेटे, राम श्याम में घर कर माँ बापा की सेवा कर अटे कर की वो फल तो अटे मिल जाए। तो निषाद राजा गुए को बिगन आया और तीसरा बिगन देवताओं को आ रहा है। देवता इंद्र आदि देवता भी काई करियो, ब्रह्मा जी कन गया बागर, सरस्वती नहीं जो देवता का गुरु बृहस्पति जी कन गया क्यों काई क्यों भरत जी जावे बटे राज तिलक दे दे। अरे राम जी आए थे आज जरा राक्षस रावण इया रह जाई, मरे कोई मरावे, कोई षड्यंत्र रचो। तो बृहस्पति जी के थाकी बुद्धि खराब होगी। देवता ऊंचा रेवे, नीची थाकी बुद्धि है जिया गिरिज आकाश में भी की नजर कटे रे, नीचे करक पर मरेड़ा ज्ञान करा थाकी बुद्धि करक पर रेवे की। भरत है वो राम जी को भगत है। राम जी आपको अपराध तो सहन कर लिए, पर भगत को अपराध कर दे सहन। अमरीश की कथा सुनी नहीं सुनी, दुर्वासा की काई दशा हुई, बा दशा था कि वली की। तो काई क्यों ठीक है, भरत जी ने प्रणाम करो। अरे भरत तो संत है, संत बिन के वे दुखी आदमी ने देख जगह को हृदय द्रवित जावे, बिन संत के वे ते भरत जी ने प्रार्थना करो जगो राम जी वन में जावे कोनी राक्षसा न मार दे। अब तो देवता भरत जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर लगा। देखो